हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल ने वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। तो देखो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो के अंदर अपनी बात करने जा रहे हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है 2 मार्च को, है ना। 2 मार्च को आपको एग्जाम है, सी सी नेट जीआरएफ। दिसंबर 24 का एग्जाम है जो आपका 2 मार्च 2025 को होने जा रहा है, ठीक है ना। उसके लगभग अपने बात करें तो 2 से 3 दिन जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, उसके बाद से ठीक 72 आवर्स बाद लगभग आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो अपने लास्ट मिनट कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, या जो मैंने अप्लाई किया था जब मैंने सी एस आई नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया था, ठीक है। शायद होता है कि इसमें से कुछ टिप्स आपको ऐसे हों जो आपके मार्क्स 5 से 10 नंबर तक भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक बात को आप ध्यान से सुने, ठीक है ना। सबको अपने जो अपनी स्ट्रेटजी है ना, कभी भी आपको उसमें चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, किसी का कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, वो पॉइंट जो है आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। प्रिपरेशन क्या, अब तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे कि अपने पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसे खुद की बात करें तो आप खुद को कभी बदल नहीं सकते, पर आप खुद के अंदर चेंज कर सकते हो। जैसा कि आपको लगा कि ये चेंज मेरे में थोड़ा सा होना चाहिए, किसी एक इंसान को आपने देखा, उसकी कोई क्वालिटी आपको अच्छी लगी, तो आप वो खुद के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे कि कौन सी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो इन इस एग्जाम को लेके अभी आने वाले 3 दिन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि एग्जाम आपका होने कब वाला है, तो आपका एग्जाम होने वाला है 2 मार्च 2025 को, ठीक है। यह है कौन सा, ये अपना सी एस आई आर जे आर एफ दिसंबर 2024 वाला एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम की टाइमिंग बोले तो ये आपकी रहेगी 9 AM से लेकर के 12 AM तक आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह इसके आ गए हैं, वरना आ चुके हैं या फिर आ जाएंगे, ठीक है। इसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन है नहीं। सिटी इंटीमेशन जो होता है वो इसका हो चुका है, ठीक है। बात करें थोड़ी सी कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपकी एग्जाम की तैयारी है ना वो कर लेनी। तैयारी मतलब जैसे आपका एडमिट कार्ड है, कुछ बेसिक चीजें आपके पास, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, पर अगर ये टाइम से रेडी नहीं होगी तो आप काफी परेशान हो जाओगे लास्ट टाइम में। तो इससे अच्छा एडमिट कार्ड निकाल लें, ठीक है। 1 से 2 प्रिंट उसके निकाल लें और दोनों को अलग अलग जगह रख दें, ताकि एक अगर आप गलती से खो भी देते हो तो आपको काम आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, एडमिट कार्ड में काफी कहते हैं कलर प्रिंट लेके जाना चाहिए, कुछ कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना चाहिए, पर आप कौन सा भी लेके जा सकते हो, इसमें इशू आपको आएगा नहीं। इसके अलावा आप 2 फोटोज ले सकते हो, ठीक है। और जो आप बॉल पेन यूज करते हो वो बॉल पेन आप ले सकते हो, ठीक है। एक आप आईडी प्रूफ भी अपना लेके जाएं, ठीक है। आईडी प्रूफ आप लेके जाएं। और जहां आपका एग्जाम है, अगर थोड़ा दूर है सेंटर, तो टाइम से मतलब पीछे वाले दिन ही पहुंच जाएं। अगर काफी पास है, लाइक 1-2 घंटे का रास्ता है, तो अर्ली मॉर्निंग निकले, ठीक है। 9 बजे का टाइमिंग है ना, तो आप ट्राई करें कि आप सेंटर पे 7 बजे पहुंचे। ये आपको ट्राई करनी है ना। पहुंचेंगे तो 8 बजे पहुंच जाएंगे, मतलब उस सिटी में पहुंच जाए आप 7 बजे तक। फिर 8 बजे तक आप अपने एग्जाम सेंटर पे आराम से पहुंच जाए, ये थोड़ा ध्यान रखें। सुबह का जो खाना है वो थोड़ा आप लाइट रखें, ठीक है ना। दिमाग को थोड़ा शांत रखें। लास्ट के 1-2 दिन में क्या होता है कि आपको खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखना है, ठीक है। तो अच्छे से गाने सुने, जो आप कंटिन्यूअसली अपनी तैयारी में सुनते आ रहे हो, वो गाने आपको सुनने चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि वो आपको काफी कॉन्फिडेंस देते हैं। और लास्ट के टाइम के अंदर आप 2 से 3 दिन के अंदर आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, खुद को फोर्स दे रहे हो कि भाई ये ऐसे गलत कैसे कर दिया, ऐसे गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल चिल माहौल में रहना है आपको। जो आपने पढ़ा है ना उसको आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। सोल्ड क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं देने, ठीक है। मैंने काफी पॉइंट लिख लिए हैं कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए, वो मैं आपके साथ थोड़े थोड़े डिस्कस कर लूंगा, वो शायद आपके लास्ट टाइम के अंदर थोड़े से काम आ जाएंगे। अब सबसे पहले बात करें कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पहले पेपर वाली बात कर देते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने जनरल पॉइंट कर लेंगे कि लास्ट के 2 से 3 दिन में आपको स्ट्रेस भी अपना कैसे मैनेज करना है। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर की बात करते हैं, है ना। इसके अंदर अपने पास 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है अपने पास पार्ट बी, एक होता है पार्ट सी। जो पार्ट ए अपने पास होता है, इसके अंदर अपने पास 20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। जिनमें से आपको 15 करने होते हैं। बी पार्ट के अंदर 25 होते हैं, इसमें से 20 करने होते हैं। सी पार्ट में अपने पास 30 होते हैं, इसमें से आपको 20 करने होते हैं। मार्किंग की बात करें तो मार्किंग इसके अंदर होती है प्रत्येक की 2, और इसके अंदर होती है 3.5, और इसके अंदर होती है 5 मार्क्स, ठीक है ना। ये आपकी मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके अंदर रहती है 1/4 ऑफ क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। कि आपका जितने नंबर का क्वेश्चन है ना, उसका 1/4 कट जाएगा अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो। जैसे इसमें कट कोई गलत होगा तो 5/4, 1.25 कटेगा, इसमें 3.5/4 कट जाएगा अगर कोई गलत होगा, तो इसमें 2/4 मतलब 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, ओके। अब बात क्या अच्छी है सी एस नेट एग्जाम के बारे में, कि बाकी जितने भी आप एग्जाम दोगे जहां नेगेटिव मार्किंग होगी, चाहे आप कोई पीजीटी का एग्जाम देना, चाहे आप अपना
क्या बोलते हैं, गेट का एग्जाम देना, बारक का एग्जाम देना, कोई भी आप एग्जाम देना, वहां जो मार्किंग होती है नेगेटिव वाली, वो 1/3 ऑफ क्वेश्चन होती है। कितनी होती है? 1/3 ऑफ क्वेश्चन। जबकि यहाँ क्या है, 1/4 ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको, यहाँ आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना, रिस्क लेके ही आपके क्वेश्चन सही होते हैं, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ता है। ओके। और इसके अलावा बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीएसआई नेट के पेपर आते हैं ना, वो थोड़े से टफ आते हैं, ठीक है ना, वो लेवल नहीं रहा है जो 18 से पहले आता था, कोविड से पहले आता था, इजी पेपर आ जाता था, और बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं एक एक महीने तैयारी करके भी, मतलब 7 सब्जेक्ट भी तैयारी करके, 6 सब्जेक्ट भी तैयार करके एग्जाम करा के कर लेते थे। पर अभी क्या है, आपको 9 के 9 पेपर, जैसे आपके जो भी सारे पेपर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईडी हो गया, क्वांटम हो गया, क्लासिकल हो गया, मैथमेटिकल हो गया, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल हो गया, इसके अलावा एटॉमिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, और भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गए, सारे के सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको जनरल पार्ट भी थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, तब जाके आप जेआरएफ निकाल पाते हो। बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अब है ना, जनरल पार्ट जो होता है जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से मैक्सिमम आप 15 अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैक्स टू मैक्स आप 30 नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे अपने निकल जाते हैं 70, और यहाँ पे निकल जाते हैं आई थिंक 100, है ना, टोटल आपके 200 नंबर पेपर आप मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो बात करें, अपने पास क्या था यहाँ पे, कि हाँ, बात यह थी कि जनरल पार्ट है ना, अभी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, जनरल पार्ट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक दो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, जैसे माध्य माध्य मीन, मीन मोड मीनियन वाला, ऐसे कुछ फॉर्मूले होते थे एक दो, वो आप थोड़ा याद कर लोगे ना, तो आप जनरल पार्ट के अंदर आराम से काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैंने जब जनरल पार्ट प्रिपेयर किया था ना, तो मेरे शायद 17.5 मार्क्स थे जनरल पार्ट के अंदर, और मेरे काफी फ्रेंड ने जो क्वालिफाई किया है पिछले एक दो सालों के अंदर, तो उनके 30-30 तक भी है जनरल पार्ट के अंदर। तो जनरल पार्ट को आपको इतना अंडररेट नहीं करना है कि आप उसको बिल्कुल ऐसे सोच के चलो, ईगो पे नहीं लेना है आपको कि मैं तो फिजिक्स का बंदा हूं तो मैं फिजिक्स से ही मार्क्स गेन करूंगा। नहीं, अपने को एग्जाम करेक्ट करने से मतलब है, जो नॉलेज लेनी थी, जो आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम कैसे करेक्ट होगा। ठीक है ना, जनरल पार्ट पहली बात तो कोई इतने अच्छे से प्रिपेयर करता नहीं है, फिर भी मैं ये कहूंगा अब भी आप एटलीस्ट फॉर्मूले देख ही सकते हैं। ठीक है ना, जनरल पार्ट पे थोड़ा अच्छा खासा फोकस करें, थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम दोगे ना जनरल पार्ट को, तो आप यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स निकाल सकते हो। एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स तो आप 30 से निकाल ही सकते हो। 15 to 20 मार्क्स है ना, आपको काफी पास लेके चला जाएगा जेआरएफ के। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पार्ट ए के अंदर ध्यान रखें। और मेरा जो पर्सनली पार्ट था ना, ठीक है, वो पार्ट ए हम सबसे पहले करता हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर पार्ट ए के अंदर आप 20 नंबर ले लेते हो, 15 से 20 नंबर ले लेते हो, आप 25 नंबर तक भी पहुंच जाते हो, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है वो आपका। ठीक है ना, फिर आप फिजिक्स वाले पार्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। इसके अलावा बात करें आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, attempt करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पहला तरीका, और यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दूसरा तरीका। ठीक है ना, आप भी इन दोनों में से ही कोई तरीका फॉलो कर रहे होंगे, है ना, और इसमें से जो आपको लगे इंपॉर्टेंट टिप्स, वो आप अपना ऐड कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, पहला तरीका मैं बात करूं, यहाँ आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आपको पार्ट ए पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है ना, आप सबसे पहले पार्ट ए स्टार्ट कीजिए। ए के अंदर अपने पास 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 by 1 आप जाइए। नेट क्रैक करने के अंदर कुछ कुछ जैसे मेरे को याद आते रहेंगे ना, मैं लिखता रहूंगा। यहाँ एक ट्रिक जो सबसे ज्यादा काम करती है ना, वो काम करती है स्किप एंड विन। स्किप एंड विन, ठीक है ना, कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप स्किप करोगे ना, उतना ही ज्यादा चांस है कि आप जीतोगे, मतलब आप जेआरएफ लेके जाओगे। अब बात हो गई कि सर ऐसे कैसे होता है कि अगर स्किप करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो नंबर नहीं मिले। देखो, स्किप स्किप का मतलब ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैच नहीं होना है। ये आप ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं कि कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और नहीं हो रहा है तो ईगो पे लेके बैठ जाएंगे। ठीक है ना, ईगो पे लेके बैठ जाएंगे, ये सोल्व क्यों नहीं हो रहा, उसको सोल्व करते जाएंगे, फिर अगला वाला क्वेश्चन करोगे और वो पीछे वाला क्वेश्चन ही आपके दिमाग में घूम रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है ना, स्किप एज मच एज यू कैन। ठीक है ना, पहले राउंड के अंदर मेरा क्या होता है, जैसे मतलब किसी एग्जाम के अंदर 12 के एग्जाम की बात करूं, तो मैं 100 में से लगभग 85 के लगभग अटेम्प्ट करके आया हूँ। हाईएस्ट मेरा आज तक अटेम्प्ट 90 है, 87 है। पहले राउंड के अंदर मैं लगभग 40 तक ही क्वेश्चन कर पाता हूँ, 40 से लेकर के 50 तक। ठीक है, इतने जल्दी जल्दी मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन देखा, सपोज दैट पार्ट स्टार्ट किया, क्वेश्चन देखा हो रहा है कर दिया, क्वेश्चन देखा हो रहा है पर टाइम टेकिंग है, ठीक है, मार्क कर दिया। ठीक है ना, जो ब्लू वाला मार्क होता है वो कर दिया, या फिर बाद में देखूंगा इसको, सी लेटर वाला ऑप्शन आता है अपने पास, ठीक है ना, मार्किंग वाला, वो इसको मार्क कर दिया। थर्ड देखा नहीं हो रहा, छोड़ दिया। फोर्थ देखा नहीं हो रहा, छोड़ दिया। फिफ्थ देखा नहीं हो रहा, छोड़ दिया। इस तरीके से आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेना है। ठीक है ना, किसको मेरे को छोड़ना है करना है। सिक्स देखा बहुत इजी था, कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से करते करते आपको अपना जो पहला राउंड है वो पूरा करना है। ठीक है ना, ऐसे करते करते आप 20 तक पहुंच गए। 20 तक पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट लगाओगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आप, अगर आपने 10 अटेम्प्ट किए हैं,
10 1 मिनट मान लो, 2 मिनट भी आप मान के चलते हो, तो आपने 20 मिनट यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना, 20 मिनट लगा दिए। तो क्या करो आप, जो आपने थोड़े बहुत मार्क किए थे ना, उन पे आप और लगा दो, 15 से 20 मिनट उन पे और लगा दो कि उनमें से कोई हो रहा है क्या, है ना। ऐसा नहीं करना उनको भी अब आप बहुत टाइम दे रहे हो, नहीं, लिमिट है। जो पार्ट है ना, इसकी लिमिट है अपने पास 45 मिनट, ठीक है। अब बात हो गई, सब स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि, या सब टीचर भी ऐसे बताते हैं कि 30 मिनट आपको देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट ए को अगर आप 45 मिनट देते हो ना, तो आप 2000 नंबर ऐसे ज्यादा चुरा सकते हो। तो 40 मिनट तक, 45 मिनट तक टाइम आप दे सकते हो। 45 मिनट से ऊपर टाइम आपका पार्ट ए में भी कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पार्ट आपने स्टार्ट किया, 1 से 20 तक गए, स्किप बहुत जल्दी किया आपने, ठीक है ना। जो स्किप करने का डिसीजन है ना, वो लेस देन 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, लेस देन 30 सेकंड। ये बात फिजिक्स के लिए भी है और जनरल पार्ट के लिए भी है कि 30 सेकंड से पहले पहले आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना है। 30 सेकंड का टाइम भी आपको नहीं लगाना है, उससे जल्दी स्किप कर देना है। अरे भाई, जो टाइम बच गया ना, वो आपके लिए बाद में काम आ जाएगा, बाद में आ जाओगे आप इसके पास, ठीक है ना। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उस टाइम ही सारा सारा टाइम उसको दे रहे हो, वो आप फिर बर्डन बन जाएगा आपके पास। एक बार टाइम गया वो वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन छोड़ दिया, टाइम पड़ा है, तो वो बाद में यूज कर सकते हो, है ना। अभी करना क्या है आपको, ये जो अपने पास राउंड सिस्टम है, पहले राउंड के अंदर सिर्फ इजी क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे जो आपको इजी लग रहे हैं, ठीक है ना। पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, 33% क्वेश्चन इजी होते हैं, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। और पेपर के अंदर अपने को हार्ड क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, पहले राउंड में इजी करने हैं, उसके बाद इजी टू मॉडरेट करने हैं, ठीक है। फिर मॉडरेट तक आप पहुंच सकते हो, वाले तो छोड़ दो। कुछ क्वेश्चन होते ही सिर्फ है, मतलब छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना। कुछ लोग जिंदगी में होते ही ऐसे हैं कि आपको उनके पास नहीं रहना, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो अपने को स्किप करने हैं, तो उनसे आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है, ठीक है ना। अटैचमेंट अपने जो जीमेल होता है उसके लिए अच्छी है, अपने लिए अच्छी नहीं है। ओके, अब पार्ट ए करने के बाद आप पार्ट बी में जाइए, ठीक है। पार्ट बी में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 30 सेकंड के अंदर डिसीजन लीजिए, उसके बाद 3 मिनट आप प्रत्येक क्वेश्चन को दे सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 में से एटलीस्ट मान लो आप 10 भी करते हैं, 10 दिए, 30 मिनट आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, क्या करना है, बी के बाद आप सी में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड करोगे तब बी के बचे हुए क्वेश्चन करोगे, नहीं। अब आप आइए पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी में भी डिसीजन फटाफट लीजिए। 30 क्वेश्चन है, 30 में से आप कितने करोगे, 10 कर दोगे, 10 क्वेश्चन करो और लगा दो 4 1 मिनट, तो 40 मिनट आपके लगभग यहाँ लग जाएगी। तो 30 मिनट यहाँ लग गई थी, 40 मिनट यहाँ लग गई, 70 मिनट, 45 मिनट यहाँ लग गई, मतलब 2 घंटे आपके लग गए। और लगभग आपका जो एक राउंड बी और सी का और 2 राउंड आपके ए के हो चुके हैं। अब जो 1 घंटा बच गया ना, इसके अंदर आप बी और सी पे और टाइम दो, ठीक है ना। बी और सी पे आप और टाइम दो, जो क्वेश्चन आपके बच गए थे, जो आपने मार्क किए थे, वो क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हो आप। और फिर लास्ट के 5 10 मिनट बच जाते हैं, उनके अंदर कोई फालतू अटेम्प्टेशन ना करें, ठीक है ना, फालतू अटेम्प्टेशन ना करें। जो एक आधा क्वेश्चन आपको लगे कि ये मैं सोल्व कर सकता हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ आंसर तक, तो आप उस तक पहुंचे, उसी को सोल्व करने की ट्राई करें। एक बात और जनरल टिप्स में मैं आपको कहना चाहूंगा कि होता क्या है इसमें, बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो सकता है, या कोई 2 ऑप्शन में ये लगता है कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ठीक है ना। उस जगह आपको तुक्के से कैसे बचना है, उस जगह आपको तुक्के से कैसे बचना है कि तीसरा ऑप्शन उठाएं, एक ऑप्शन उठाएं और आपको तीसरा ऑप्शन देख के ये लग रहा है ना कि ये भी हो सकता है, इसके भी चांस है होने के, ठीक है, तो आप तुक्का लगा रहे हो वहां पे, और आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है ना। जबकि आपको 2 ऑप्शन पे लग रहा है ना, इन दोनों में से ये दो होगा, इन दोनों में से ये होगा, और बाकी के 2 बचे ऑप्शन से नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं, और ये रिस्क आपको लेना ही लेना है, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं है आजकल के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये रिस्क आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो अपना पहला तरीका था उसमें क्या किया, पहले तरीके के अंदर अपने क्या किया, पार्ट वन, पार्ट ए किया पहले, ठीक है, इसके 2 राउंड कर दिए, ठीक है, विद इन 40 to 45 मिनट, ओके। उसके बाद आप कहाँ आ गए, पार्ट बी में आ गए। पार्ट बी में आए, आपने एक राउंड लिया, ठीक है ना, राउंड वन लिया। फिर पार्ट सी में गए, एक राउंड लिया, और इनकी तो मार्किंग भी करके आया। मार्किंग मतलब जो मार्क करके आया वो क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में करने हैं, लगभग 5 5 क्वेश्चन दोनों राउंड में, 5 5 क्वेश्चन दोनों के अंदर ऐसे हो सकते हैं जो आपको बाद में करने हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट टू करोगे, सॉरी राउंड टू करोगे। राउंड टू आपको बी और सी में ही करना है, राउंड टू बी का होगा, उसके बाद अपना सी का होगा। फिर आपको जो टाइम बचता है आपके पास, लगभग एक एक घंटे तो नहीं बचेगा, लगभग मान के चलो 30 मिनट बच जाएंगे, 20 मिनट बच जाएंगे। उसके अंदर आपने जो भी मार्क किए और आपको लगता है मेरे सोल्व हो सकते हैं, उनको आप कर सकते हैं। पहले राउंड के अंदर ही आपको पता लग जाता है कि यार ये तो क्वेश्चन मेरी समझ से ही बाहर है, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैंने कोई पढ़ा ही नहीं है, उन पे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। जो आपको लगे इजी टू मॉडरेट है, आप उन पे ध्यान दीजिए। 1/4 मार्किंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही कचरा कर दोगे, पूरा ही गोबर कर दोगे, अटेम्प्ट 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 कर दोगे, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, आपको लगे ये मेरे को करना चाहिए, आप कर देना, ठीक है ना। मतलब बैकवर्ड आपको नहीं आना है, एक बार डिसाइड के लिए कुछ नहीं करना हो तो उसको करो, ऐसा नहीं करना आपको कि
आप क्या कर रहे हो, उस पर टाइम दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ये नहीं करना। ठीक है, और करते टाइम ये भी नहीं सोचना करूंगा नहीं करूंगा करूंगा नहीं करूंगा, नहीं। क्वेश्चन को करो, जितनी स्पीड में कर सकते हो करो, और मान लो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो उसको वही छोड़ दो। रिग्रेट मत करो कि मैंने 1 मिनट खराब कर दी, 2 मिनट खराब कर दी, 4 मिनट खराब कर दी, नहीं, छोड़ो उसको। और होता क्या है, कई बार पेपर में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि पेपर में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसी का वो 5वां क्वेश्चन होगा तो आपका हो सकता है वो 30वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हो सकता है आप वाले पेपर में टफ क्वेश्चन पहले आ जाए, इजी बाद में आए, और हो सकता है इजी पहले आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं करना कि इजी इजी क्वेश्चन देखे इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे भाई अब तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, और लास्ट में आता है हवा टाइट हो जाए, नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन को एक अच्छी फोकस के साथ, एक अच्छी पीस के साथ, और एक अच्छे लेजर बीम फोकस के साथ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। शुरू से लेकर के आखिर तक आपको सेम एनर्जी के साथ पेपर में बने रहना है, ठीक है। बीच में एनर्जी डाउन भी होगी, उस टाइम आप पानी पी सकते हैं, ठीक है, गहरी सांस ले सकते हैं, और खुद को ये कहते हैं कि हाँ हो जाएगा भाई, बस थोड़ी सी कोशिश करो आप हो जाएगा। वो एनर्जी बनाए रखनी, वो कांस्टेंट एनर्जी बनाए रखनी बहुत जरूरी है। बाकी किसी की स्क्रीन की तरफ आपको देखना नहीं है। पेपर में जब आप जाते हो उस टाइम अपने अच्छे ईयरफोन लगा के गाने सुनो, ठीक है ना, मस्त रहो, बिल्कुल चिल माहौल में रहो। आपके जिस भी आप भगवान को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, उनके आप अपने जो जिस भी गॉड को आप मानते हो उनको याद करो, ठीक है, और बिल्कुल शांति से घर वालों से बात करके, घर वालों को आंसर आशीर्वाद लेके अपना एग्जाम में देने जाओ। कोई भी फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, किसी की हेल्प कर दो, कोई स्ट्रेस में है ना तो उसका स्ट्रेस दूर कर दो। पर ऐसा नहीं करना है आपको कि आप उससे स्ट्रेसफुल खुद हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जरूरी है भगवान सबका भला करे, शुरुआत आपसे करे। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप खुद का स्ट्रेस पहले मैनेज करो, ठीक है ना, बिल्कुल चिल माहौल के अंदर जाओ। क्या होगा, नॉलेज सीखा तो है ही ना, आपने सीखा है तो वो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा। स्ट्रेस लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। जितना चिल माहौल में जाओगे, जितना मस्त जाओगे ना, मेहनत करनी थी आपने कर ली, ठीक है ना, बाकी की बाद में कर लोगे। तो एग्जाम देते टाइम बिल्कुल चिल माहौल होना चाहिए। जब पहला स्टेप रख दो एग्जाम सेंटर के अंदर, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जेआरएफ लेने आया हूँ, मैं जेआरएफ लेके जाऊंगा, ठीक है ना। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको काम आएंगे। अब बात आती है सेकंड जो तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। सेकंड तरीका क्या है, जो तरीका ऐसे ही रहता है। मैंने पहले ए अटेम्प्ट, मैं पहले ए ही अटेम्प्ट करता हूँ, हो सकता है आप बी और सी अटेम्प्ट करते हो। मैं पहले शुरुआत के अंदर बी और सी अटेम्प्ट किया करता था, फिर मैंने ऊपर से लगभग 3-4 महीने पहले अपना स्विच कर दिया तरीका, मैं ए अटेम्प्ट पहले करने लग गया था, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस देता था। मुझे ऐसा लगता था ना 20 नंबर इसमें आ जाएंगे, फिर जेआरएफ के लिए कितने नंबर चाहिए, तो वो फिर बी सी में और बेटर में परफॉर्मेंस से दे पाता था। सेकंड तरीका आपका क्या हो सकता है कि आप ए से लेकर के क्वेश्चन कितने आते हैं इसके अंदर, शायद आई थिंक इसके अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं टोटल, है ना, 20 30 50 20 70, हाँ 75 क्वेश्चन आते हैं। तो राउंड वन क्या हो जाएगा आपका, राउंड वन कि आप पहले से लेकर के 75वें क्वेश्चन तक चलो, डायरेक्ट चलो, कुछ नहीं देखना फिजिक्स का है, बायो का है, जिसका भी फिजिक्स का है, अपना जनरल एप्टीट्यूड का है, कुछ नहीं सोचना। पहला क्वेश्चन देखा हो रहा है कर दिया, दूसरा क्वेश्चन देखा नहीं हो रहा बाद में करूंगा, सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है, कर रहा हूं नहीं कर रहा, ठीक है, मार्क करना है, मार्क कर दिया। थर्ड में लगे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चौथा लगे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने स्किप हो रहे हैं और दे दो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा बाद में करूंगा, मार्क कर दिया, ठीक है। सातवां हो रहा था कर दिया, आठवां हो रहा था कर दिया। इस तरीके से एक अच्छी पेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। 30 सेकंड का वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेने के बाद आप इनको टाइम दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप बी पार्ट में पहुंचोगे उसको आप 3 मिनट दे दो, सी पार्ट में पहुंचोगे उसको आप 4 मिनट दे सकते हो, ठीक है। पहले राउंड के अंदर तो और कम टाइम देना है, इसको 2 मिनट भी दे सकते हो, इसको 3 मिनट भी दे सकते हो। पहले राउंड में टाइम कम दो ना, वो टाइम आप बाद में यूज कर लोगे ना, दिक्कत क्या है, ठीक है। ऐसे करते करते सेम पेस के साथ आपको पहुंचना है, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है। टाइमिंग का लगभग ये रहता है कि हाफ टाइम कर दो इसको, टोटल टाइम कितना देना है, 45 मिनट देना है ना। पहले राउंड के अंदर इसको लगभग 20 मिनट के अंदर आप इसको क्रॉस कर जाओ, ठीक है। पहले राउंड के अंदर 20 मिनट से ज्यादा टाइम आप इसको मत दो। इसको आपको कितना टाइम देना है, 45 मिनट इसको दिए तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे से थोड़ा कम, 50 मिनट इसको आपको देनी है, ठीक है ना। 50 मिनट इसको आपको देनी है, पर पहले राउंड में उससे कम दो, तो लगभग 30 मिनट के अंदर आप आपका पहला राउंड इसके अंदर से हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर होता है आपका लगभग 70 75 मिनट, लगभग 80 1 मिनट इसके बाद होते हैं आपके। तो इसके अंदर जो पहला राउंड है वो आपका 40 मिनट में हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट जो पहला राउंड होगा ना वो आपका लगभग 1.5 आवर के अंदर हो जाएगा। मेरा इतने टाइम में हो जाता था कि क्या किया, 1 से लेकर 75 तक चले। पहले जो अपना पहला पार्ट ए था उसके अंदर आप लगभग 2 मिनट देते हो, सेकंड के अंदर आप 3 मिनट देते हो, और लास्ट के अंदर आप 4 मिनट के लगभग देते हो, ठीक है। और जब पहला राउंड ले रहे हो तो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो टाइम कम ले रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करने को। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया उसके बाद ही वो टाइम ले रहा है ना, तो उसको वहीं स्किप कर दो, ईगो पे मत लेके आओ। आपको एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, टाइम बच गया तो बाद में किसी आप क्वेश्चन को दे सकते हो, किसी क्वेश्चन को पहले टाइम दे दिया उससे और टाइम निकाल नहीं सकते। क्योंकि होता क्या है
कि आप किसी क्वेश्चन को टाइम दे देते हो, ठीक है, वो आपसे होता नहीं। आगे जाके दिखता है कि इसको, ये तो इजी क्वेश्चन है, पहले वाले से इजी क्वेश्चन है, अब इसको टाइम दे कहां से, टाइम तो आपने पहले दे दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सेकंड राउंड होगा ना, सेकंड राउंड में लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा। आई थिंक आपको 1 घंटा सेकंड राउंड में लगेगा, तो 2.5 घंटे के अंदर 2 ओवर 30 मिनट के अंदर आपके 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। 2 राउंड पूरे होने जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक पहुंचोगे ना, 10 मिनट पड़ी है और आपके 5 क्वेश्चन देखने बाकी पड़े हैं, ठीक है ना, तो इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि वो आप तुक्का लगा के आओगे उनके अंदर। और ये ध्यान रखना है, अगर आपको 2 ऑप्शन लग गए ना कि भाई ये 2 ऑप्शन मेरे सही है, ठीक है, तो तीसरे के बारे में सोच लो। अगर आपको लग रहा है तीसरा भी हो सकता है, तो आप उसमें तुक्का मार रहे हो, आपको वहां तुक्का नहीं मारना है। वही ऑप्शन है कि हाँ भाई इन दो में से होगा, ये तो हो ही नहीं सकते, वहां आप इतना रिस्क ले सकते हो, तुक्का मार सकते हो। और वहां आपको रिस्क लेना भी चाहिए, रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं है। पहले वाला टाइम गया, सही से क्वेश्चन करके आओ, 5 पेपर पढ़ के जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इतने पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये दो दो तरीके मैंने बता दिए। पार्ट ए में 2 तरीके बताए, पहला तरीका क्या था, पार्ट ए करो, फिर पार्ट ए करो, ठीक है, फिर बी और सी करते जाओ। या फिर क्या तरीका है, 1 से लेकर के अपने 75 क्वेश्चन तक आ जाओ, ठीक है ना, विद गुड पेस। लगभग आपका 1.5 घंटे के अंदर पहला राउंड कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप सेकंड, इसी तरीके से सेकंड राउंड आप लगाओगे, 2.5 घंटे के अंदर आपका सेकंड राउंड भी पूरा हो जाएगा। टाइमिंग की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 20 मिनट देने हैं, 10 क्वेश्चन करोगे इसके अंदर पहले राउंड में, दो दो क्वेश्चन, 2 मिनट एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो, इसमें भी आप लगभग 10 क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। 30 मिनट देनी है, 2 से 3 मिनट इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को दे सकते हो। इसमें आप पहले टाइम में 40 मिनट दोगे, और इसमें आप लगभग मान लेके चलो 10 क्वेश्चन करोगे, तो इसमें भी आप 10 से 12 क्वेश्चन मानो, तो 3 से 5 मिनट तक आप इसके अंदर दे सकते हो, 4 मिनट कह दो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत इतनी बड़ी है नहीं। ये आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, 30 20 50 मिनट, 50 और 40 90 मिनट, लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपका पहला राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड राउंड स्टार्ट कर लोगे, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि पार्ट ए को आप पहले ही 2 राउंड करके खत्म करते हो, या फिर एबीसी इस तरीके से चलते हो, वो आप पे है। कुल मिला के ए को 45 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कोई एक पोर्शन टफ भी आ जाएगा, हो सकता है बी टफ आ जाए, हो सकता है सी टफ आ जाए, हो सकता है दोनों ही आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो आपको अकॉर्डिंग टू पेपर मूव करना पड़ता है कि पेपर में आपको कैसी कैसी चीजें देखने को मिल रही है ना। इसके अलावा और छोटे छोटे टिप्स की बात करें, तो पहली टिप्स तो ये हो गई, ठीक है ना, स्टे मोटिवेटेड। आपको पूरे लास्ट के जो 3 दिन है ना, उनके अंदर पूरा मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। और क्वेश्चन है ना, आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने सोल्व करने को नहीं कहा है, आप देख सकते हो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आप देखें, ठीक है ना। जो अपने शॉर्ट नोट्स है उनको आप देखें, शॉर्ट नोट्स तो आपको रोज ही देखने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, है ना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें। इसके अलावा गुड म्यूजिक हो गया, और मेडिटेशन भी थोड़ा आप करें, मेडिटेशन से अपना दिमाग शांत रहता है, तो मेडिटेशन भी आप करें, ठीक है ना। और जैसे मतलब अभी आपको ऐसा लगता है ना कि आपने 8 7 सब्जेक्ट पढ़े हैं और 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, तो उनके इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फॉर्मूले देख लें, सॉल्यूशन देख लें, ठीक है, नेट के पीवाई को देख लें, उनके उनसे आपको काफी काफी एक दो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। और क्विक टू स्किप जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया ना, तो वो डिसीजन है ना आपका 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए कि मेरे को इसको स्किप करना है या इसको मेरे को सोल्व करना है, ठीक है ना। और डोंट अटैच, किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको अटैच नहीं होना है, इस बात को आप ध्यान रखें। और तो क्या है, बस इतना ही मैंने लिखा है। इसके अलावा डोंट हेजिटेट टू अटेम्प्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टेम्पटेशन आ ही जा रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ओवर रिस्क नहीं लेना, ओवर रिस्क मतलब के मार के जब तक आप एग्जाम नहीं कर रहे ना, आप बिल्कुल अटेम्प्ट करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं तो कहता हूँ 200 में से 200 टका अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर वो तुक्के से नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा अटेम्प्टेशन में डालोगे ना, एक्यूरेसी उतनी गिर जाएगी। अगर आपका अटेम्प्टेशन आई है, थोड़ी सी एक्यूरेसी गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्शन लेके जाओगे, मॉडरेट रहे तब बढ़िया है। मेरा जो अटेम्प्ट था CSIR नेट फरवरी 2022 वाला, मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा अटेम्प्ट उसके अंदर 175 का था, ठीक है, वो काफी हाई था मैं कहता हूँ। पर मुझे अटेम्प्ट ज्यादा करना ही अच्छा लगता है, मेरा प्लस पॉइंट ही वो है, ठीक है ना। तो अपने प्लस, जो आपके प्लस पॉइंट है, उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ी ना करें। लास्ट के टाइम में जितना है स्ट्रेस को मैनेज करें, रिवाइज करें, और अपने जो टेस्ट वगैरह आपने दे दिए हैं उनको रिवाइज करें। लास्ट के टाइम में टेस्ट नहीं दें, स्ट्रेसफुल नहीं रहे। ये टिप्स उनके लिए है जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो प्रॉपर जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा है कि वर्किंग के अंदर है, फिर भी लास्ट के कुछ टाइम पड़ता है, फिर एग्जाम देता है, तो ये टिप्स आपके लिए काम करेंगे, पर इतने काम नहीं करेंगे। आपको तो जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो आप, उससे ही आपको फायदा होगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेस लेस रह के, जितना कॉन्फिडेंट रह के किसी की हेल्प करके आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है ना, टाइमली सेंटर पे पहुंचोगे, लोड नहीं लोगे,
है ना, स्ट्रेस नहीं लोगे कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 100 एग्जाम आए, 100 एग्जाम आके चले गए। जिन्होंने जेआरएफ कर लिया वो भी ऐसा नहीं है कि वो चांद पे पहुंच गए, वो भी धरती पे ही है। ठीक है, तो आप एग्जाम से बहुत ज्यादा कुछ सीखते हो। ठीक है, वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, नहीं क्रैक होता तो लर्निंग प्रोवाइड करता है, जो आपका और कोई एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, जैसे मेरा टिफर निकला था, टिफर मैंने निकाला था, पर उसका इंटरव्यू मेरे से क्रैक नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई। उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीखा, फिर आगे एग्जाम क्रैक हो गए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो सीएस या नेट, आपका जो एग्जाम होने जा रहा है 2 मार्च को, उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी रहे तो अपने 63 502 63 164 अपने व्हाट्सएप नंबर है इंस्टीट्यूट के, आप उनके ऊपर व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो। फोन मत करना, क्वेरी व्हाट्सएप कर देना। अगर टाइम होगा तो मैं उसी उस टाइम आपको फोन कर लूंगा। ठीक है ना, बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। इन तरीकों को आप फॉलो करें। राउंड सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। ए में 2 बार जाके फिर बी सी करना है, या फिर ए बी सी ऐसे आपको करना है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, राउंड सिस्टम का ध्यान रखें, जरा तुक्के नहीं लगाएं, स्ट्रेस को मैनेज रखें, और मस्त एग्जाम दे के आए। आई होप आप सभी का जेआरएफ हो, आप सभी एक अच्छी रैंक के साथ नेट एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिजिक्स बाय निखिल राज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसी के अलावा अगर बीआरसी की आप तैयारी कर रहे हो, पीजीटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह अपनी चल रही है ऐप के ऊपर, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उनकी लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी भी फिजिक्स करियर के अंदर और कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर है इनके ऊपर अपने क्वेरीज भेज सकते हो। पूरी ट्राई की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाए, आपको हेल्प किया जाए, आपके मार्गदर्शन की जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।